ओमकार का घोष करेंगे, पवित्र नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी श्वास लीजिएगा, लंबी श्वास छोड़िएगा। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और पावन ओमकार का उद्घोष कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर के लिए मौन शांत एकाग्र मन में प्रभु का ध्यान करिए अपनी आती जाती श्वासों पर। श्वास आपके भीतर आ रहा है, श्वास आपके भीतर से बाहर जा रहा है। वाकई में जीवन क्या है? कोई आपसे प्रश्न करे कि जीवन है क्या, तो जीवन कुछ भी नहीं है। जीवन श्वासों का आना और जाना, यही जीवन है। मनुष्य जब धरती में जन्म लेता है तो श्वासें तो होती हैं पर उसका कोई नाम नहीं होता, और धरती से जब चला जाता है अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है तो नाम तो होता है पर श्वासें नहीं होती। इसी बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जिए और ना किसी के प्रभाव में जिए। ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जिए और उस प्रभु से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप, आपकी दया से, आपकी करुणा से, आपकी नम्रता से मेरे जीवन का हर क्षण हर पल खुशियों से बीत रहा है, आनंद से बीत रहा है। जहाँ ना कोई कष्ट है, न कोई बीमारी है, न रोग है, न परेशानी है, मैं आनंद के साथ, उमंग के साथ अपने जीवन को जीने का अभ्यास कर रहा हूँ। कर रही हूँ ऐसी प्रभु से, भगवान से, ईश्वर से, उस परवरदिगार से रोज जो है प्रार्थना करना है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए और उस प्रभु का धन्यवाद करिए। हे परमात्मा, जो आपने मुझे ऐसा जीवन प्रदान किया है, ऐसे जीवन को पा करके बहुत हर्षित, आनंदित हो रहा हूँ। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण कीजिए। इतना घर्षण कीजिए कि दोनों हाथों में हल्की गर्मी आ जाए। जब हथेली गर्म हो जाए तो अपने आँखों में, अपने चेहरे पर लगा लीजिए, और जब भी हाथ गर्म हो जाए तो दोनों हाथ आगे कर लीजिए, अपने आँखों को खोलिए, अपने हथेली को देखिए। आइए थोड़ा मुस्कुराइए। आहा तो ऐसे मुस्कुराना चाहिए। तो आइए, आप सभी माताओं का इतना सुंदर आप सत्संग करती हैं, वाकई में आप सभी का हृदय से पतंजलि वेलनेस झज्जर आपके लिए स्वागत, अभिनंदन करता है। कहते हैं हल्दी और चंदन का बंधन है, और आप सभी का पतंजलि वेलनेस झज्जर में हृदय से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ओम नमस्ते, और सभी रहें हंसते हंसते। तो प्यारे माताओं, वाकई में कहते हैं बिना सत्संग बिन विवेक न होई, बिना सत्संग बिन विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना राम की कृपा बिना सुलभ सोने वाला नहीं। और सत्संग ही ऐसा
एकमात्र साधन है जिससे हम अपने जीवन को तो अच्छा बना सकते हैं, साथ में औरों के जीवन में भी प्रेरणा के कुछ स्रोत जगा सकते हैं। और वही काम हमारे जीवन में योग करता है। योग जब हम अपने जीवन में करते हैं तो योग का जो मूल उद्देश्य है वो है व्याधि से मुक्ति और सहज समाधि से युक्ति। हमारे जीवन में कोई रोग है, कष्ट है, परेशानी है, उसको दूर तो करता ही है, लेकिन मन की अशांति को दूर कर देता है। मन में जो विकार चल रहे हैं उन विकारों को शांत कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सबों से परे होकर के हम आनंद, उमंग, प्रेम, उत्साह, करुणा, वात्सल्य में अपने जीवन को जीने लगते हैं। तो वाकई में योग और ये सत्संग दोनों का जब मिलन हो जाता है तो निश्चित रूप से एक समाज में एक अच्छी जागृति जग जाती है। और आप सभी माताओं के लिए मैं दो शब्द कहूँगा। वाकई में कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और पिता की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। बेशक पहले ज़माने में हर माँ बाप पाल लेते थे 4-4 बेटे बेटियों को, लेकिन आज ऐसा समय आ चुका है कि एक माँ बाप को 4-4 बेटों से पाली नहीं जाती है, 4-4 बेटों से पाली नहीं जाती है। सही बात है कि आज ऐसी कंडीशन आ गई है, पहले 4-4 बेटे 4-4 बेटियां, एक माँ बाप, वही धन, वही दौलत, वही सब कुछ, पालन पोषण उनकी बहुत अच्छे से होती थी। लेकिन आज वो 4 बेटे मिलकर के भी एक माँ बाप को पालन पोषण नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति परिस्थिति आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं कमी है तो उनके अंदर में संस्कार की, कहीं ना कहीं कमी है तो अच्छे विचार की। सारा कुछ हमारे जीवन में निर्भर करता है कि हम विचार क्या करते हैं, और विचार जब अच्छा होता है तो आपके जीवन में हर कार्य अच्छा होता है। तो योग वाकई में हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। खास करके आप लोग अपने घर में कार्य तो बहुत सारे करते हैं, आप 2 काम कर लिया करिए, 2 काम। हर इंसान अपने जीवन में क्या करता है कि अपने घर की सुरक्षा करता है। सही बात है ना, आप सभी सुरक्षा करते हैं। सुबह होता है तो हम लोग झाड़ू लगाते हैं ना झाड़ू। अभी मान लो हम कहीं झाड़ू ना लगाएं तो उस दिन हमें अधूरा सा महसूस होता है। क्या लगता है कि क्या हमारे घर में आज कुछ कमी रह गई है। तो झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं तो हमारा घर साफ हो जाता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो वैसे उस घर को बनाने का काम हमने किया है। कोई परमात्मा ने हमारे घर को नहीं बनाया, हमने स्वयं बनाया है। हमारे पूर्वजों ने बनाया है, हमारे घर के कोई मुखिया ने बनाया है। लेकिन इस घर को किसने बनाया है? उस परमात्मा ने बनाया, ईश्वर ने बनाया है। तो पहला झाड़ू किस में लगना चाहिए? इस घर पे लगना चाहिए। फिर बाद में मंदिर में भी लगाओ, अपने घर पे भी लगाओ, कि वहाँ भी सफाई करना है, सब जगह करना है। क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया, है ना जी। कौन सा सुख है? पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में हो माया। दूजा सुख क्या है? घर में हो माया। और तीजा सुख है कुलवंती नारी। तीजा सुख क्या है? तीसरा सुख है कुलवंती नारी। और चौथा सुख है पुत्र हो आज्ञाकारी। ये 4 सुख आपके जीवन में है, तो जीते जी आप स्वर्ग में जीवन जी रहे हैं। और 4 में से एक भी सुख की कमी है तो कहीं ना कहीं आपके समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं। पहला सुख निरोगी का है, जो स्वस्थ शरीर, जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है उसको कुछ ना कुछ समस्या बना हुआ है, तो तमाम प्रकार की समस्याएं बनी होती। दूजा सुख फिर घर में हो माया। आपके घर में पैसे रुपए की भी कमी है तो उससे भी दिक्कत है, क्योंकि आज अर्थ के बिना परमार्थ नहीं होता। कोई भी काम करोगे तो अर्थ तो लगेगा। कहीं भी हम मार्केट में जाएंगे तो गाड़ी चढ़ने के लिए पैसा चाहिए। हम कहीं जाते हैं सब्जी मार्केट में तो सब्जी खरीदने के लिए पैसा चाहिए। सबके लिए जो है पैसा भी आवश्यक है। तो दूजा सुख घर में हो माया। तीजा सुख कुलवंती नारी। नारी कैसी हो? गुणवान हो, गुणनशील हो, चरित्रवान हो। इंसान की पूजा किससे होती है? उसके चरित्र से होती है। तो चरित्रवान जो नारी होती है तो वो पूरे कुल को तार देती है। और जिसका जो है चरित्र अच्छा नहीं है तो कुल जो है खत्म हो जाता है।
फिर चौथा सुख है पुत्र हो आज्ञाकारी। आपके घर में पुत्र है, पुत्री है और वो आज्ञाकारी नहीं है, दुराचारी है, तो आपका जो 3 सुख है ना वो भी बेकार हो जाता है। क्योंकि हम कमाते किसके लिए हैं? पुत्र के लिए, पुत्री के लिए कमाते हैं। हम अपने सारा मेहनत, अपना पुरुषार्थ लगाते हैं कि हमारा बेटा बेटी अच्छा बने, सुंदर बने, अच्छा विचार वाला बने। तो ये 4 सुख अपने जीवन में हम जी लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा होगा। तो 2 काम हमने बताया आपको कि झाड़ू और पोछा। तो झाड़ू कैसे होगा? जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करोगे। कैसे? 1 मिनट सभी करेंगे, आइए मेरे साथ करिए। लंबी श्वास लेंगे, लंबी श्वास छोड़ेंगे। 1 मिनट में, ओनली 1 मिनट्स आपके जीवन में जो है नई उजाला लाएगा, नए सवेरा लाएगा। योग में वाकई में कमाल है। कमाल नहीं होता बिना चमत्कार का, दुनिया नमस्कार नहीं करता है। आज पूरी दुनिया में लोग योग को मानते हैं, योग को करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ है। नहीं होता तो कोई नहीं करता, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या करना है? 1 मिनट तक लंबी लंबी श्वास लेनी। कैसे? भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़ दीजिए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़ दीजिए, भरिए, छोड़ दीजिए, भरिए, छोड़िए, भरिए। हाथ आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे, आप यथासंभव अपनी श्वास को भरेंगे, छोड़ेंगे। मैं बताने के लिए अपनी हाथ को ऊपर नीचे कर रहा हूं, ठीक है? भरिए। ऐसे जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, आपने देखा, अभी किया खुद, कई लोगों का सांसों का तार टूट जा रहा है। तार टूटना नहीं चाहिए, श्वासों का तार छूटना नहीं चाहिए। क्यों? तार टूट क्यों रहा है? क्योंकि हमने प्रयास नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। सही बात है। अभ्यास करते तो हमारा जो तार है ना वो जुड़ा रहता है। देखो, ये लाइट का कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा होता है। अभी लाइट का कनेक्शन दो तार जाता है ना, एक न्यूट्रल एक फेस जाता है। दोनों कनेक्शन सही से नहीं जुड़ा होगा ना तो बल्ब नहीं जलेगा, पंखा नहीं चलेगा। सही बात है ना? तो वैसे तार जुड़ना चाहिए, तभी जा करके कनेक्शन अच्छा होगा, तो आगे प्रकाश होगा। हम लोग योग करते हैं लेकिन गलतियाँ क्या करते हैं? 2 मिनट करते हैं, थक जाते हैं, 2 मिनट करें, अब दूसरा कर लेते हैं। तो अब एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। अभी मान लो आप अपने घर में चूल्हा जलाती हैं, गैस से, लकड़ी से, है ना? अभी चूल्हा जलाइए और थोड़ा सा बर्तन को गर्म कर दीजिए। कुछ खाना आप पका रहे हैं ना, चावल को पकाने के लिए गर्म कर दीजिए। फिर क्या करिए, उसको बंद कर दीजिए, मध्यम कर दीजिए, बिल्कुल जो है शांत हो जाए। फिर जो है जलाइए, फिर करिए प्रोसेस। आप बार बार प्रोसेस करते रहेंगे तो क्या होगा? खाना पकेगा आपका? नहीं पकेगा, कहीं ना कहीं खाना अधपका हो जाएगा। ठीक है जी? तो वैसे हमें क्या करना है? पूरा पकाना है तो लगातार गैस को देना पड़ेगा, लगातार ऊर्जा देना पड़ेगा, अग्नि जलाना पड़ेगा। तो वैसे ही हमें योग में क्रमबद्ध, नियमबद्ध और चरणबद्ध चलना पड़ेगा, तभी हम उसका लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा ऐसे लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। ठीक है? तो हम ये प्राणायाम कर लें, भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है? और पिछले अच्छा, कितने घर में आपके गाड़ी हैं, मोटरसाइकिल? सबके घर में लगभग होगा। अभी पिछले 10 साल, 5 साल, 2 साल से कोई भी गाड़ी चला रहे होंगे। आपने कभी गाड़ी में डीजल, जो गाड़ी आपका 2 टंकी होता है ना, गाड़ी में जब हम जाते हैं तो उसमें 2 नोजल पाया जाता है, एक होता है डीजल का, एक होता है पेट्रोल का। आपने गलती से भी कभी पेट्रोल के जगह पे, डीजल के जगह पे जो है आपने डीजल डलाया क्या? मान लो पेट्रोल वाली गाड़ी है तो हम कभी गलती से उसमें पेट्रोल के जगह पे डीजल डलाते हैं क्या? कभी गलती से, मान लो बाई चांस हो गया। जब गलती से हो जाता है तो हम क्या करते हैं उसको? 1 मिनट रुक जाओ माता जी, बस 1 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। आप लोग इतना समय दिए हैं, 2 मिनट का बस और समय दीजिएगा। बस आपके जीवन के लिए हम बातें बता रहे हैं। ठीक है जी? तो सिंपल सी बात है कि हम लोग पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही डालते हैं।
सही बात है ना। लेकिन इस शरीर रूपी गाड़ी में हम जाने अनजाने में क्या क्या नहीं डालते हैं, लेकिन इस बॉडी की कोई सर्विस नहीं होती है, कोई झाड़ू कोई पोछा नहीं होती है। तो पहला काम करिएगा, भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिएगा। दूसरा, पोछा के लिए आपके पास समय ना हो तो ये सिर्फ 2 काम कर लीजिए, भस्त्रिका और कपालभाति। तीसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप स्वस्थ रहेंगे। आपके पास समय हो तो सुबह यहाँ नियमित योग कक्षा चलता है, आप आइए, आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में निःशुल्क में योग कक्षा चलता है। ठीक है, चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए सब लोग, जोरदार ताली। एक बार हास्य आसन करेंगे सब लोग, और लंबी हंसी और अच्छे से हंसिए। चलिए सभी को। और थेरेपी जो देखिए, और भी यहाँ पर हमारे इस पतंजलि वेलनेस